नमस्कार छात्रों, आज का विषय वही भक्तिकाल। भक्तिकाल में एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, और वो आपके प्रथम वर्ष से लेके प्रतियोगी परीक्षाओं तक, आईएएस तक वो प्रश्न चलता है। प्रश्न है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये स्वर्ण काल, स्वर्ण युग अलग अलग भाषा में इस प्रश्न को पूछा जाता है हर प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में। आज हम बात कर रहे हैं उन कारणों पर जिन कारणों से हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। तो छात्रों, सबसे पहले ध्यान देना है कि स्वर्ण सोना बहुत कीमती होता है, और जब ये कीमती स्वर्ण शब्द किसी काल के साथ लगता है तो ये तो निश्चित हो गया ना कि वो समय जो है, वो जो काल है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, अमूल्य है वो समय। तो इसलिए हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम उस पर बिंदुवार बात करेंगे। उसके कुछ कारण हैं। किसी भी साहित्य या किसी भी काल को उस श्रेष्ठता तक ले जाने के पीछे, उस श्रेष्ठता तक उसकी गिनती होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे ही कोई नहीं स्वर्ण युग बन जाता है। रीतिकाल भी है, आदिकाल भी है, आधुनिक काल भी है, और इन तीनों कालों में भी बहुत अच्छी श्रेष्ठ रचनाएं रची गई हैं। इन तीनों कालों में भी, भक्ति काल के अलावा के बचे हुए तीनों कालों में भी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं, अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, श्रेष्ठ कवि हुए हैं। लेकिन स्वर्ण युग तो केवल भक्ति काल को कहा जाता है। अब वो स्वर्ण युग भक्ति काल को क्यों कहा जाता है, हम बात करते हैं। सबसे पहला कारण उसका जो है वो है कि विषय का चयन, विषय के चयन की दृष्टि से यह काल या इस काल में लिखा गया जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ रहा। आप देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सामाजिक विषमता फैली हुई थी उस समय समाज में, और ऐसी परिस्थिति में आपको विषय जो चुनना है वो बहुत सोच समझ के चुनना है। भक्ति काल के कवियों ने सबसे पहले अपनी दृष्टि में समाज को रखा, उसके बाद अपनी भक्ति को रखा, और उसके बाद उस भक्ति के मार्ग पर चलकर निज स्वार्थ मोक्ष को रखा। यानी फर्स्ट पायदान पर आया समाज। तो निर्गुण संप्रदाय हो या सगुण संप्रदाय हो, भक्ति की ये दो प्रमुख धाराएं, संत संप्रदाय के माध्यम से बहती हुई, सूफी संतों के माध्यम से बहती हुई, तुलसी, रहीम, सूरदास और मीरा के माध्यम से बहती हुई ये धारा जब आगे बढ़ रही थी, तो इस धारा के कवियों ने जो विषय चुने वो सर्वश्रेष्ठ विषय चुने। तो विषय चयन की दृष्टि से यह जो काल रहा ये बहुत श्रेष्ठ काल रहा। इसलिए ये एक स्तंभ बना कि विषय जो रहे इस काल के, रचना के विषय जो गढ़े गए वो बहुत श्रेष्ठ रहे। इसलिए स्वर्ण काल के उस विशाल महल में विषय एक श्रेष्ठ स्तंभ के रूप में माना जाता है। दूसरा जो बिंदु है श्रेष्ठता का या स्वर्ण काल का, वो विषय रहा महानतम काव्यकारों का जन्म। यानी उस समय महानतम काव्यकार थे, हिंदी साहित्य के नहीं, विश्व साहित्य के महानतम काव्यकारों का काल था वो। उस काल में तुलसी हुए, उस काल में सूरदास हुए, उस काल में रहीमदास हुए, उस काल में नानक हुए, उस काल में कबीर हुए, उस काल में रैदास हुए, उस काल में मीरा हुई, उस काल में वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य हुए, उस काल में संत संप्रदाय के बहुत सारे संत रहे जिन्होंने अपना योगदान हिंदी के इस भक्ति युग को स्वर्ण युग बनाने में दिया। अर्थात श्रेष्ठ कवियों का काल ये रहा। ये दूसरा कारण था कि इस काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तीसरा कारण रहा अमर कृतियों का काल ये रहा। देखिए, इस काल में भक्ति काल ही एक ऐसा काल है जिसमें अमर कृतियों का सृजन हुआ, और जिनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले जो रचना आती है वह है रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहब, सूरसागर, मीरा पदावली,
रसस्थान पदावली और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, रामचरितमानस के अलावा बहुत से ग्रंथ थे जिसमें जायसी का पद्मावत, कबीर की ग्रंथावली, जिन्होंने भक्ति की इस धारा को, भक्ति के इस युग को, भक्ति काल को स्वर्ण युग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो तीसरा बिंदु रहा इस काल का जो रहा वो है अमर कृतियों का युग। चौथा जो रहा, अनुभूति और अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह काल सर्वश्रेष्ठ था। जो अनुभव किया उसको अभिव्यक्त किया। तुलसी ने राम को अनुभव किया, तुलसी ने राम को अभिव्यक्त किया। जायसी ने प्रेम को अनुभव किया, जायसी ने पद्मावत में प्रेम को अभिव्यक्त किया। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को अनुभव किया और उसने निर्गुण ब्रह्म को ही अभिव्यक्त किया। मीरा ने कृष्ण को अनुभव किया तो मीरा ने कृष्ण को अभिव्यक्त किया। तो सूरदास ने अपनी अंतर्मन की आंखों से कृष्ण को अभिव्यक्त किया, अनुभव किया और उन्होंने अपने जो काव्य लिखा उसमें कृष्ण को अभिव्यक्त कर दिया। तो सभी तमाम भक्त कवियों ने जो अनुभव किया उसको अभिव्यक्त किया। हम जब जैसा अनुभव करते हैं, यदि हम वैसा ही अभिव्यक्त करते हैं तो आप निश्चित मानकर चलिए कि वह रचना जो है वो निश्चल और श्रेष्ठ होती। तो उस काल के कवियों में ये विशेषता थी कि वो अपनी अनुभूति को अपना सृजन बनाते थे और ये बहुत बड़ी विशेषता थी। आजकल के कवि जो हैं एसी के बंद कमरों में बैठकर कल्पना लोक में खोकर शब्दकोश, बड़े बड़े शब्दकोश रख के उनमें शब्दों को ढूंढ ढूंढ के और बड़े तरीके से उनको जमा जमा कर न जाने कितनी रफ कॉपियां तैयार करते हैं और फिर उसमें से फाइनल एक कॉपी तैयार करते हैं, तब जाकर उनकी एक कविता लिखी जाती है। और यहां भक्ति काल में उनकी जो अनुभूति थी, उनका जो अनुभव था, वो उनके सृजन में ढल गया, अभिव्यक्ति में ढल गया, सहज था, निश्चल था, एकदम प्रेम से लबरेज। तो ये उसकी एक और विशेषता रही कि हिंदी भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगला बिंदु है व्यापक तथा गहराई से के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ काल था। विषय को के उथलेपन को नहीं देखा, विषय के संकीर्णता में विषय को बांधा नहीं, विषय को विस्तार दिया, व्यापकता दी, अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने भक्ति की भावना को, अपने निज भक्ति भावना को अपने स्वार्थ के कारण अपने तक सीमित नहीं रखा, पूरे समाज को परोसा है, पूरे समाज को दिया है, पूरे समाज के लिए किया है। तो उनके भक्ति भावना में एक व्यापकता थी और वो जो व्यापकता थी, जो उस व्यापकता की गहराई थी, उससे जो निकल कर आया वो श्रेष्ठ साहित्य, भक्ति का श्रेष्ठ साहित्य रहा। और वो भक्ति काल का श्रेष्ठ साहित्य भक्ति काल को स्वर्णयुग बनाता है। अगला बिंदु रहा उसका मर्यादा और सदाचार की श्रेष्ठता। इस साहित्य की, इस काल के साहित्य की एक और विशेषता रही। तुलसी की रामचरितमानस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मर्यादा और उसके साथ ही सदाचार, अर्थात राम ने संपूर्ण मर्यादा के जितने भी भाव थे उन भावों को उन्होंने अपने आप में स्वीकार करके समाज के सामने प्रस्तुत किए। जैसे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श शिष्य, आदर्श युवराज, आदर्श राजा, आदर्श मित्र, आदर्श शत्रु, आदर्श पति, आदर्श पिता। और जब ये सब कुछ उनमें था तो वो बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। जब राम अयोध्या में थे तब राम केवल राम थे, युवराज राम थे, राजा दशरथ के पुत्र राम थे। और जब राम वन जाकर सीता और लक्ष्मण के साथ वापस लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर, भगवान राम बनकर आए। ये चरित्र की कल्पना केवल तुलसीदास ही कर सकते थे। तुलसीदास के अलावा ऐसी कल्पना और कोई कर ही नहीं सकता था। तो विषय की श्रेष्ठता, मर्यादा की श्रेष्ठता, सदाचार की श्रेष्ठता, उन्होंने हर चीज श्रेष्ठ की। शत्रु भी श्रेष्ठ चुना, मित्र भी श्रेष्ठ चुना। तो ये जो थी मर्यादा, रिश्तों की मर्यादा
कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया, लेकिन चित्रकूट में सबसे पहले राम ने कैकेयी के चरण स्पर्श किए और यह सिद्ध किया कि कैकेयी का तो कोई दोष ही नहीं है, यह तो विधि का विधान था, यह तो होना था। तात्पर्य एक रिश्ते की मर्यादा, अपने जो परिवार को, अपने समाज को जो उनको देना था वो मर्यादा और सदाचार के भाव उन्होंने दिए और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से तुलसी ने रामचरितमानस में पिरोया। इसी तरीके से सूरदास के काव्य को आप ले लीजिए, मीरा की भक्ति भावना को ले लीजिए। मीरा की भक्ति भावना में जो श्रेष्ठता है वो कहीं नहीं है, एक प्रेयसी के रूप में भी, एक भक्ति के रूप में भी हर जगह मीरा बहुत श्रेष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य कि मर्यादा और उसके साथ साथ जो सदाचार का भाव है वो इस काल के साहित्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, इसलिए इस काल का साहित्य हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला बिंदु रहा वो था लोकप्रियता के दृष्टिकोण से। आप देखिए रामचरितमानस आज भी कितनी लोकप्रिय है, सूरसागर आज भी कितनी लोकप्रिय है, मली मोहम्मद जायसी का पद्मावत आज भी बड़े स्नेह और प्रेम से दोनों संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मोहम्मद जायसी जो हैं वो मुस्लिम थे, लेकिन उनका कथानक, उनका पद्मावत हिंदू कथानक पर आधारित है और आत्मा और परमात्मा के प्रेम को परिभाषित करता है, इसलिए दोनों उसको लेते हैं, दोनों संप्रदाय के लोग बड़े सम्मान के साथ उसको। तो यहाँ एक कवि के निश्चल प्रेम की का उत्कृष्ट यहाँ दिखाई देता है, उसकी उत्कृष्टता यहाँ दिखाई देती है, इसलिए यह काल हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं सामाजिक दृष्टिकोण कि जैसा मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में कहा है, जब हम भक्ति काल की बात करते हैं कि जितने भी संत कवि रहे हैं, जितने भी भक्ति काल के कवि रहे हैं, उनकी दृष्टि में सबसे पहले समाज रहा है, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे रैदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे मीरा, कोई भी कवि रहा है, उनके सबके दृष्टिकोण में सबसे पहले समाज रहा है। उन्होंने समाज को दृष्टि दी है और समाज को मार्ग दिखाते हुए उन्होंने आगे प्रस्थान किया है अपने मंजिल की ओर। तो समाज जो है वो श्रेष्ठता, समाज को श्रेष्ठता का दृष्टिकोण जो है वो इस काल के को स्वर्ण काल बनाता है। इसके बाद आता है समन्वय की दृष्टि से। अब समन्वय की दृष्टि में तुलसी से बड़ा उदाहरण नहीं देखने को मिलता। देखिए तुलसी ने जो है वो दो संस्कृतियों का समन्वय किया, एक मनुष्य संस्कृति और राक्षस संस्कृति, पवित्रता और अपवित्रता, कुलीनता और अकुलीनता, शत्रु और मित्र, ये जितने भी समन्वय दिखाई देते हैं समाज में, ये सारे समन्वय तुलसी की रामचरितमानस में आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएंगे। इनको आप देखें, सगुण निर्गुण का समन्वय भी इस युग में दिखाई देता है, बहुत अच्छा सगुण निर्गुण का समन्वय दिखाई देता है। पंडित और मूर्ख का समन्वय बहुत अच्छी तरह इस युग के साहित्य में देखने को आपको मिल जाता है। लोक भाषा और संस्कृत भाषा का समन्वय भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि संस्कृत भाषा भी अपने उस समय पूर्ण यौवन पे थी और लोक भाषा का भी प्रचार हो रहा था, और तुलसी ने और तत्कालीन जितने भी कवि रहे उन्होंने लोक भाषा को पकड़ा और लोक भाषा के साथ संस्कृत ने शब्दावली को शामिल किया और अपने साहित्य का सृजन किया, जो समाज में बहुत बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया गया। इसके अलावा आगे बात जाते हैं, शैली की दृष्टि से भी यह काल सर्वश्रेष्ठ रहा, क्योंकि इस काल में जो शैली रही वो प्रबंधात्मक और भावुक शैली में सारा काव्य रचा गया, क्योंकि भावनाओं का जो चित्रण था, भावनाओं के साथ का जो चित्रण था, जैसे हमने पहले बताया अनुभव और भावना जुड़ी हुई हैं, तो वो जो प्रस्तुतिकरण था वो बहुत अच्छा था और उसका प्रबंधात्मक तरीके से जो प्रस्तुतिकरण था, जितने भी ग्रंथ हैं सारे बहुत प्रबंधात्मक दृष्टि से श्रेष्ठता की ओर है। रामचरितमानस ले लीजिए, सूरसागर ले लीजिए, जायसी पद्मावत ले लीजिए, मीरा ग्रंथावली ले लीजिए, कबीर ग्रंथावली ले लीजिए, जितने भी ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रबंधात्मक दृष्टि से रचे गए ग्रंथ थे उस समय के। इसके अलावा अलंकारों का और भाषा की श्रेष्ठता का भी इस युग में बहुत ध्यान रखा गया और श्रेष्ठ कोटि की भाषा थी और श्रेष्ठ कोटि के अलंकार, जितने भी अलंकार थे, उपमा रूपक श्रेष्ठ अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, जितने भी अलंकार थे उन सारे अलंकारों को भाषा साहित्य का विषय बनाया गया और सरल सहज
जन सामान्य की भाषा में साहित्य के सृजन की कोशिश की गई ताकि यह जो साहित्य है ये वास्तविक रूप में जनता तक पहुंचे, जनता इसका रसास्वादन करे, जनता इसे जीवन में उतारे और जनता इसके स्वर में स्वर मिलाकर बोले और तत्कालीन जो एक हिंदू विरोधी परंपरा बहुत श्रेष्ठता पर थी, प्रचलित थी, उसको जवाब दे। और हुआ भी वही कि इन समस्त गुणों की श्रेष्ठता की वजह से हिंदी का स्वर्ण काल कहलाया भक्ति काल, और उसके परिणाम स्वरूप धर्म की स्थापना हुई, मध्य युग में भक्ति की स्थापना हुई। और आज भी भक्ति के उन सारे ग्रंथों की, उन सारी मान्यताओं की, उन सारे विचारों की उतनी ही मान्यता है, उतना ही उनका प्रभाव है समाज में, जितना या जो सोचकर उस काल के कवियों ने इन ग्रंथों की, इस साहित्य की रचना की थी। तो इस तरीके से ये जो श्रेष्ठता के बिंदु रहे, इन सभी श्रेष्ठता के बिंदुओं के आधार पर हिंदी के इस युग को, भक्ति काल के साहित्य को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बच्चों, ये 10 बिंदु आप याद रखिए, इसको डिस्क्राइब करिए। जब भी ये प्रश्न कहीं भी, आज भी जब आप प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं तब भी, और जब आप प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे, इन 10 बिंदुओं के आधार पर आप इस काल की श्रेष्ठता को प्रतिपादित कर सकते हैं। इस काल को आप बहुत अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, अपना प्रश्न हल कर सकते हैं। आगे फिर हम और बिंदुओं पर बात करेंगे और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।